हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मुझे सिर्फ आज एक कितनी सी बात बताओ, लाइफ में कितना रो लिए ना। कभी सक्सेस नहीं मिली तो रोए, किसी अपने ने दिल दुखाया तब रोए, किसी दोस्त ने कुछ भला बुरा कहा तब रोए। रोने की तो बहुत सारी वजहें मिल गई, क्या कोई हंसाने वाला मिला आज तक? नहीं मिला ना। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर दूसरे सिर्फ रुला रहे हैं तो हंसने की वजह तो देखो भाई ढूंढनी पड़ेगी। अगर खुद से नहीं ढूंढोगे तो कोई और ढूंढ कर देगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आपको चाहते या ना चाहते हुए हंसने की वजह तो खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। दोस्तों, आप लोगों को भले ही लगता होगा कि ठीक है, कोई और आ जाएगा और हमें हंसाएगा। अक्सर दोस्तों, जिनसे हम हंसाने की उम्मीद करते हैं वही हमें रुलाकर चले जाते हैं। देखो दोस्तों, आपको मेरी बातें मुझे नहीं पता कैसी लग रही होंगी, लेकिन मैं स्टार्टिंग में ही आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं कोई भी धर्मगुरु नहीं हूं जो कि आपको अपने थॉट्स बताने के लिए आया हो। मैं जस्ट एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं जो लोगों को मोटिवेट करना पसंद करता हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ सच्ची घटनाओं को आपके साथ शेयर करके आपको मोटिवेट करना है। मैं केवल वही सच्ची घटना को आपके साथ शेयर करता हूं जो आपकी प्रगति में सहायक सिद्ध होती है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको सिर्फ यही सिखाएगी कि दूसरों से जितनी उम्मीद रखोगे ना, लोग उम्मीद उतनी ही तोड़ेंगे। अगर उम्मीद भगवान से रखेंगे ना, चाहे वो खुदा है, चाहे वो परमात्मा है, चाहे वो वाहेगुरु है, चाहे वो गॉड है। कहने का मतलब, जब आप उस एक से हंसने की उम्मीद रखेंगे ना, तो चीज़ें अपने आप आसान होती चली जाएंगी। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान सब जगह हैं, प्रत्येक मनुष्य में नहीं बल्कि प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पेड़ पौधा, हर कण में भगवान विद्यमान है। जैसा कि हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी कहा गया है कि भगवान हर जगह हैं। जब भी भक्त बुलाते हैं वो आ जाते हैं। कुछ निराशावादी व्यक्ति, यानी जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि दुनिया के सताए हुए व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानते हैं, वे हमेशा बोलते हैं भगवान दुनिया में है ही नहीं। भगवान है तो उसे बुलाओ। भगवान दिखते कैसे हैं? भगवान रहते कहाँ हैं? न जाने कितने तरह के क्वेश्चन मन में हमेशा उठते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सक्सेस लेने के लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के कोई भी सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर बात महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास की जाए तो अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए मैं हार नहीं सकता, और वह जीत गया। एक विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जिन्हें विश्वास है उसे दुनिया की सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो भगवान को मानता है उसमें विश्वास रूपी शक्ति खुद ब खुद आ जाती है। अब एक कहानी मैं आप लोगों के साथ, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों में परमात्मा को लेकर विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ जिसमें भगवान प्रकट हुए थे। जी हाँ, टीवी सीरियल में आप देखते होंगे कि प्रहलाद की पिता हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उन्होंने भगवान प्रकट हुए थे। ठीक इसी प्रकार विष्णु जी ने कई अवतार लिए और दुष्टों का नाश किया। रामायण, महाभारत आदि कहानी हम पढ़ते भी रहते हैं और सीरियल देखे भी हैं। ये घटना कई युग पहले की बात है। मैं कुछ समय पहले ही एक घटना बता रहा हूँ जो आपको अचंभित कर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ये सच में सच है? क्या रियलिटी में भगवान होते हैं? तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ अपनी वो कहानी जो आपके विश्वास को
कहीं गुना ज़्यादा बढ़ा देगी। तो दोस्तों, एक गांव में एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उसे हालचाल पूछता, वह बोलते, ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। उन व्यक्ति के 2 पुत्र और एक पुत्री थे। जब पुत्री की शादी की तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा ले लिया। कुछ समय के बाद दोनों पुत्रों ने पिता को बोला, यह लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ पिताजी। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, ये लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्जे से मुक्त करा दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित मिल चुका है, आप कर्जे से मुक्त हो चुके हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उनके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दी, जो अभी मेरा कर्ज बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसे मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि ये बात गलत है, मैंने आपको पैसा दे दिया। मामला तो कोर्ट तक चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने पूरा पैसा वापस दे दिया है। जज साहब, मैं पूछ रहा हूँ और ठाकुर जी से भी और आपसे भी कि हाँ, मैंने पैसा वापस दे दिया है, ये बात मैं भी जानता हूँ और मेरे ठाकुर जी भी जानते हैं। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसा देते हुए देखा? उसने कहा, हाँ, ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है। ठाकुर जी का मंदिर है, अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा भक्ति जोर से बोला, लगा ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हों। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन की माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़े होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे ब्याज समेत पैसे दिए थे। आप साहूकार को यहाँ तक रोकिए, किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22वें पेज पर एक पर्ची रखी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया है। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए, उनको बुलाइए। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गया। पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्ति ने कहा वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए वह वास्तव में ठाकुर जी यानी कि भगवान ही थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार पर मिट्टी को अपने सिर में लगाते थे। किसी मंदिर में बैठते नहीं। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए। यह कहानी सच्ची घटना है। यदि आपको भगवान पर पूरा विश्वास है तो वह आपको बुरे वक्त में काम ज़रूर आएंगे।
आप भले ही किसी भी धर्म के हों, आपके धर्म के जो भी देवी देवता हैं उसमें आप विश्वास रखें। जैसे यदि आप हिंदू हैं तो भगवान जैसे कि श्री कृष्ण, श्री राम आदि, मुस्लिम हैं तो मोहम्मद साहब, सिख हैं तो गुरु नानक देव जी, ईसाई हैं तो खुद ईसा मसीह आपकी बात को ज़रूर समझेंगे। अब किसे भगवान पर विश्वास है, सवाल तो ये भी खड़ा होता है। आप ज़्यादातर व्यक्तियों के मुंह से सुनते होंगे कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मुझे किसी भगवान पर विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं है, पर बुरा वक्त आने पर उन्हें भगवान की याद ज़रूर आती है। कई बार आप में से ऐसे लोगों के मुंह से भी सुना होगा कि आज भगवान ने मेरी जान बचाई, मेरे बगल से कार निकली, मैं तो बाल बाल बच गया। मेरी जान पहचान का एक डॉक्टर है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। अधिकतर उसके मुंह से निकलती है, मुझे तो जो करना था मैंने कर दिया, आगे भगवान जाने। दोस्तों, देख रहे हैं ना कि कितनी विचित्र बात है। जहां डॉक्टर किसी से मिलने पर एक तरफ ये बात कहता है कि मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता, वहीं वो अपने पेशेंट को दूसरी ही तरफ कहता है कि मैंने तो कर दिया जो करना था, आगे भगवान जाने। एक बार मैंने उनसे पूछा, तो भगवान को मानता है कि नहीं, तुमने भगवान की याद क्यों आती है? उसका जवाब था, जब मुझे बुरा वक्त याद आता है तो भगवान की याद आने लगती है, अच्छी स्थिति में भगवान को भूल जाता हूँ। इस डॉक्टर की तरह दुनिया में अनेक इंसान हैं जो हमेशा कहते हैं कि मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, और जब भी कोई बुरा वक्त आता है तो भगवान को याद करने लगते हैं। बहुत बड़े संत हुए हैं कबीर जी। उन्होंने अपना एक दोहा भी कहा है और वो कुछ इस प्रकार से है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कहने का अर्थ है कि भगवान का दुख में सब याद करते हैं और सुख में कोई भी याद नहीं करता। यदि हम भगवान को सुख में भी याद करें तो दुख कभी आएगा ही नहीं। तो दोस्तों, अब एक और सवाल मन में आता है कि भगवान को मानने से क्या फ़ायदा होगा। तो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप हमेशा मंदिर मस्जिद में जाओ, पूजा पाठ करो, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करो। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसे सच्चे दिल से मानो ज़रूर। आप विश्वास करो कि भगवान हर जगह हैं। ऐसा करने से आपको कई फायदे मिलेंगे। लाभ के बारे में बता रहा हूँ जो कुछ इस प्रकार से है। अगर भगवान को मानने के फायदों की बात करें तो एक चीज़ सोचना, यदि आपको विश्वास हो जाएगा ना कि भगवान हर जगह हैं तो आप कभी कोई बुरा काम नहीं करेंगे। चोरी डकैती जब आप करने जाओगे तो सोचोगे कि भगवान देख रहा है और आप वो गलत काम कभी भी नहीं कर पाओगे। दूसरा फ़ायदा है, जब आपको ये पता चलेगा कि हर इंसान में भगवान खुद बसा हुआ है तो आप किसी भी इंसान से नफ़रत नहीं करोगे, क्योंकि आपको हर इंसान में भगवान ही दिखाई देंगे। तीसरा फ़ायदा यह है कि आप स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो परीक्षा भवन में आप भगवान का नाम लेकर एग्ज़ाम शुरू करते हैं। आप महसूस करेंगे कि एक शक्ति आपके पास आ गई है। एक बार इस चीज़ का यूज़ ज़रूर करके देखना। अगला फ़ायदा है, कई स्टूडेंट्स का फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 0.1 और 0.2 नंबर से रह जाता है। इस सिचुएशन में उसे भगवान की याद आती है। यदि आप भगवान को पहले ही याद कर लें तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। और एक और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक गाड़ी में मान लीजिए 50 यात्री सवार हैं, एक्सीडेंट होता है और 40 यात्री मारे जाते हैं लेकिन 10 बच जाते हैं। आप सोचिए कि क्या कारण था कि वो 10 यात्री बच गए। दोस्तों, बात तो सोचने की है। जहाँ विश्वास होता है ना, वहाँ सारी चीज़ें खुद ब खुद होनी शुरू हो जाती हैं। आप यकीन मानिए, जितना रोना था ना रो लिए, अब इसके बाद नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ खुशी के साथ इस ज़िंदगी को जीना है। ठीक है, हो गई कुछ गलतियाँ पहले, ठीक है, हो रह गई कुछ कमियाँ,
लेकिन कब तक उन गलतियों को और उन कमियों को लेकर यूं ही रोते रहोगे? भगवान कोई आकर आपको दर्शन नहीं देंगे, वो तो पता नहीं किस रूप में आ जाएंगे। दोस्तों, हम सभी एक भजन बहुत ही फ्रिक्वेंसी में सुनते हैं कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बात बिल्कुल सच है। नारायण नर के रूप में ही आकर आपसे मिलेंगे। आपको अगर ये लगता है कि वो आपको साक्षात आकर दर्शन देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो तो कुछ जरिए बनाता है और आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचाता है। ज़रूरत है समझने की और समझकर अप्लाई करने की। अगर कंक्लूज़न पर पहुंचा जाए तो इस वीडियो को बनाने में मेरा एक उद्देश्य था कि जो भी आज के यूथ हैं, नौजवान हैं, उनके मन में भगवान की भावना जगानी चाहिए। उसे विश्वास दिलाना चाहिए कि इस दुनिया में भगवान हैं। आज के यूथ को भगवान को भूलकर गलत रास्ते पर जाने से रोकना ही मेरी इस वीडियो का उद्देश्य था। यदि वह भगवान को मानने लगे तो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट और एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ। प्लीज़ हो सके तो भगवान को ज़रूर मानिए। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, मैटर नहीं करता कि आप क्या हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं, सिर्फ उतना ही मैटर करता है। आप जिस किसी को भी मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन एक ऐसी शक्ति है जिसे आप सभी मानते हैं, और वो है हमारे माता पिता। अगर आप भगवान को नहीं भी मानना चाहते तो आप अपने माता पिता को ज़रूर मानिए, क्योंकि वो भी हमारे लिए भगवान का ही रूप है। दोस्तों, जो चीज़ें आज मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। तो अगर आपको ये हमारी छोटी छोटी पहल पसंद आ रही है तो हमारी वीडियोस को दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आने का। और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का ऑप्शन भी दे दिया है, तो अगर हो सके तो आप थैंक्स का ऑप्शन यूज़ करके भी हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं, जिससे कि हमारी टीम और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, आज़ाद रहिए। अपने आसपास सफाई रखिए और आसपास रहने वाले लोगों को खुश रखिए। Thank you so much.